स्केल्स ऑफ थर्मामीट्री। ये थर्मामीट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, टेम्परेचर के बारे में हम जानते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्केल जो है वो यूज किए जा सकते हैं। देयर आर 3 स्केल्स ऑफ थर्मामीट्री विच आर यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट्स। थर्मामीट्री में बेसिकली 3 जो है वो स्केल यूज किए जाते हैं जिनको टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सेंटीग्रेड स्केल, यहाँ पे जो पहला जो स्केल जो दिया हुआ है वो सेंटीग्रेड स्केल है। इट हैज अ 0 मार्क फॉर द टेम्परेचर ऑफ आइस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और उस टेम्परेचर पे जो आइस है, उस प्रेशर पे जो आइस है उसको जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मार्क किया जाता है। यानी बर्फ का टेम्परेचर होगा, आइस का टेम्परेचर होगा, और वो आइस जो है वो किस प्रेशर के ऊपर होगी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होगी, तो उसको जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कंसीडर किया जाता है। द मार्क 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये भी वही वाला है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा, जो बॉइलिंग वाटर जो होगा, बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे, और इसका जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। आपको पता है कि जो सतह समुंदर होते हैं उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। जो जो हम बुलंदी की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। लेकिन आपने जो है प्रेशर को सामने रखना है, और जब प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो उस वाली कंडीशन में हमने जो बर्फ का जो टेम्परेचर होगा, आइस जिस टेम्परेचर पे पानी जो है वो आइस में यानी मेल्ट बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कंसीडर करते हैं। और जिस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो बॉयल करता है उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हम कहते हैं। The space between these temperature marks is divided into 100 equal parts, ठीक है जी। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है यानी जो स्पेस है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में जो है वो तकसीम कर दिया जाता है, और ईच पार्ट को 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कहा जाता है। जिस तरह हमारे पास 100 रुपीज का नोट होता है, और इसमें 100 रुपये में 1 रुपये के जो है 100 सिक्के जो हैं वो आ जाते हैं, 100 कॉइन जो हैं वो आ जाते हैं। तो इसी तरह 100 सेल्सियस स्केल को उसने जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में जो है वो तकसीम डिवाइड कर दिया है, और हर डिवीजन को, हर पार्ट को उसने 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है वो नाम दे दिया है। फ़ारेनहाइट स्केल, the melting point of ice at 1 atmospheric pressure has a mark of 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। यहाँ पर भी वो आइस मेल्टिंग पॉइंट ले रहा है, वो किसका, आइस का ले रहा है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना होगा, 1 होगा, और इसको जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो कहा जाता है। और जो बॉइलिंग वाटर जो होगा, बॉइलिंग वाटर को 212 फ़ारेनहाइट जो है वो कहा जाता है, और इसके 32 और 212 के दरमियान जो डिवीजन होंगी उसको 180 डिवीजन जो है वो बनती हैं, और हर डिवीजन को उसने 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो नाम है वो दिया है, ठीक है। आप इसको 212 माइनस जो है वो 32 करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 180 जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। 180 डिवीजन जो है वो बन जाते हैं, और हर डिवीजन को, ईच डिवीजन को उसने 1 फ़ारेनहाइट का जो है वो नाम दिया है। नेक्स्ट है थर्ड वन, एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल।
द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आपने ये जहन में रखना है, एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो उसको 273 केल्विन जो है वो कहते हैं, और इसका वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको जो है वो 373 केल्विन जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी। अगर हम मजीद एक्चुअल हम वैल्यू लेंगे तो आपने 0.16 जो है वो ऐड कर देना है, 373.16 केल्विन। ठीक है जी। अगर आपने केल्विन स्केल बनाना है सेंटीग्रेड से तो आपने क्या करना है, जो टेम्परेचर होगा सेल्सियस वाला उसमें 273 जो है वो आपने ऐड करने हैं, तो आपका आंसर जो है वो केल्विन में आ जाएगा। आपके पास जो टेम्परेचर है वो किस में है, सेल्सियस स्केल में है, आपने उसमें 273 जो है वो ऐड करने हैं, तो क्या आ जाएगा आपका जो जो टेम्परेचर के जो वैल्यू होंगे, जो यूनिट्स होंगे वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 रिलेशनशिप दी हुई हैं जिसमें हम टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें सेल्सियस दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, 273 ऐड करना है, तो हमारा जो जो यूनिट होगा वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो हमने क्या करना है, 5/9 है, और पहले हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट में से -32 करना है, फिर हमने 5/9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेल्सियस में जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर ये 9/5 है, इसके अंदर आपने 32 ऐड कर देना है, तो हमारा जो आंसर है वो किस में चला जाएगा, फ़ारेनहाइट में। अगर हमें सेल्सियस में दिया हुआ है और हमने फ़ारेनहाइट में यूनिट निकालना है तो ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल में आएगी। अगर फ़ारेनहाइट हमें दिया हुआ है, हमने सेल्सियस में निकालना है तो फिर ये वाली इक्वेशन है। अगर हमें सेल्सियस दिया हुआ है और केल्विन में हमने आंसर निकालना है तो फिर हम ये वाली इक्वेशन जो है हम इसको यूज़ करेंगे। थैंक यू।